नमस्कार सभी को। आज मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से ऑनलाइन क्लास के साथ और ऑनलाइन क्लास में आज का आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 4th यूनिट बीएड हॉस्टल की भारत में शिक्षा की वृद्धि विकास के संक्षिप्त सर्वे। सर्वे देखेंगे। इसमें देखेंगे बेसिक शिक्षा क्या है। बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा प्रणाली का विकास। इसमें देखेंगे इसका विकास क्या था, कैसे हुआ था बेसिक शिक्षा का। देख रहे हैं कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में वर्धा योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी। वर्धा योजना महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना का उद्देश्य देश में निर्धन, बेकार और निरक्षर और अस्वस्थ जनता को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना था। गांधी जी ने भारत में प्रचलित तत्कालीन शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण कहा था। 31 जुलाई 1937 को हरिजन में उन्होंने दोषों को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा की नवीन रेखा प्रस्तुत की थी महात्मा गांधी ने। और योजना के फलस्वरूप, वर्धा योजना के फलस्वरूप महात्मा गांधी जी ने भारत में नवीन शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किया, जिसे क्या कहते हैं, बेसिक शिक्षा। योजना के फलस्वरूप वर्धा योजना की, वर्धा जो योजना थी उसके फलस्वरूप भारत में नवीन शिक्षा पद्धति का प्रारंभ हुआ, जिसे बेसिक शिक्षा कहा गया। बेसिक शिक्षा किसको कहा गया? वर्धा योजना के में जो शिक्षा पद्धति शुरू की गई थी बेसिक शिक्षा। और बेसिक शिक्षा का अर्थ, विकास कैसे होने का देखेंगे इसका अर्थ कि बेसिक शिक्षा का क्या अर्थ है। इसका अर्थ देखेंगे कि वर्धा योजना की विशेषताओं को जानने से पहले हम ये देखेंगे, ये जानना जरूरी है कि बेसिक शिक्षा क्यों कहा गया इसे, किस लिए इसका नाम बेसिक शिक्षा पड़ा। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने बुनियादी शिक्षा के नाम से भी इसको पुकारा है। यह बुनियादी अथवा नींव डालने की शिक्षा है बेसिक शिक्षा। इसे बेसिक शिक्षा इसलिए कहा गया कि इस शिक्षा में संपूर्ण जीवन के विकसित करने की शक्ति है। बेसिक शिक्षा में संपूर्ण जीवन को विकसित करने की शक्ति है। इसके माध्यम से हम अपनी प्राचीन शिक्षा में संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके 3 बुनियादी अथवा बेसिक आवश्यकताएं हैं। बेसिक शिक्षा के 3 बुनियादी बेसिक आवश्यकताएं कौन कौन से हो सकते हैं? क्या आवश्यकताएं? भोजन, कपड़ा और मकान। एक मनुष्य के लिए 3 चीजों का होना अत्यंत जरूरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। पेट भरने के लिए खाना मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़े मिल जाए और सर ढकने के लिए छत मिल जाए। एक मनुष्य के लिए 3 आवश्यकताएं अधिक से अधिक जरूरी है। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा द्वारा हमारी ये तीनों आवश्यकताएं पूरी होती है। किसके द्वारा? बेसिक शिक्षा के द्वारा तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी होती है। अब देखेंगे इसके सिद्धांत। बेसिक शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस सिद्धांतों पे है ये सिद्धांत इसके बेसिक शिक्षा के? बेसिक शिक्षा के
सिद्धांत। पहला सिद्धांत बताया गया है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। बेसिक शिक्षा का पहला सिद्धांत है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक बच्चे की या बालक बालिकाओं 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को मिलनी चाहिए। इसके बाद बताया गया है मातृभाषा द्वारा निर्मित हो या मातृभाषा द्वारा शिक्षा। 2 नंबर में बताया गया है मातृभाषा की शिक्षा। मातृभाषा भारतीय शिक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए या देखते हुए हम ये देखेंगे कि लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया, जिससे एक बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उसका अधिकतर समय भाषा सीखने में लग जाता है। तो वो अलग से ज्ञान कहाँ से सीखेगी, अलग से शिक्षा कहाँ से लेते हैं बच्चा। जो एक भाषा ही कठोर हो, भाषा ही कठिन हो, समस्या उसमें आती हो, तो पहले तो उस भाषा को सीखेगा वो बच्चा, अदरवाइज अन्य से शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा। उसको ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा के अंदर बताया गया कि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना ही होना चाहिए। और इसके बाद बताया गया है शिक्षा में स्वावलंबन की भावना। 3rd नंबर बताया शिक्षा में मातृभाषा को बताया गया कि पहले मातृभाषा कितनी जरूरी है। बेसिक शिक्षा के अंदर मातृभाषा का महत्व अधिक बताया गया है, उसको मातृभाषा को रखा भी गया है। और उसके बाद में लिखेंगे कि शिक्षा में स्वावलंबन की शिक्षा। स्वावलंबन की शिक्षा गांधी जी ने स्वावलंबन को ही शिक्षा का कसौटी मानकर बताया, या उनका विचार था कि प्रत्येक विद्यालय में अपना खर्च स्वयं निकाल सकता है, इस शर्त पर शासन विद्यालय की बनाई चीजें मोल लें। और इसके बाद बताया 4th जीवन से संबंधित शिक्षा। जीवन से संबंधित शिक्षा। बेसिक शिक्षा के अंदर बताया गया है बेसिक के अंदर कि जीवन से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान का होना एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसी में गांधी जी का विचार था कि वर्तमान शिक्षा बालक को जीवन की परिस्थितियों का सामना करने योग्य नहीं बनाती, यह वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। फलस्वरूप बालक सामाजिक जीवन से समायोजन नहीं कर पाता। बेसिक शिक्षा को जीवन से संबंधित बनाया जाए ताकि बच्चे को सामाजिकता के अंदर एडजस्ट होने के लिए दिक्कत ना आए। इसके अंदर बताया, अगले बताया 4 और 5 में बताया गया शिक्षा द्वारा नागरिकता गुणों का विकास। 5 नंबर में बताया गया है नागरिकता गुणों का विकास। प्रत्येक बच्चे के अंदर नागरिकता के गुण या उनकी विशेषता क्या महत्व पता होना चाहिए। लोकतंत्रीय शासन के अंदर व्यवस्था में सफलता अच्छे नागरिक पर निर्भरता करती है। लोकतंत्र के जो शासन है
उसके अंदर अच्छी व्यवस्था, सफल नागरिक हो, वो महत्वपूर्ण रखते हैं। भी कैसा सफल है, कैसे नहीं है, इसमें बताया गया बेसिक शिक्षा के सिद्धांत में अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क और मातृभाषा शिक्षा के अंदर होनी चाहिए, और शिक्षा का स्वावलंबन भी शिक्षा के अंदर होना चाहिए, और जीवन से संबंधित भी शिक्षा होनी चाहिए, और नागरिकता के गुणों का भी विकास होना चाहिए। ये हो गए सिद्धांत। फिर इसमें देखेंगे पाठ्यक्रम, बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसका पाठ्यक्रम में क्या है, बेसिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में क्या शामिल किए गए, ये देखेंगे कि पाठ्यक्रम में कहां तक किस स्टेट पे किया गया है। पाठ्यक्रम में पहला बताया गया है प्राथमिकता। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रथम से शुरू। उसके अंदर बताया गया कि क्रियात्मक पाठ्यक्रम होना चाहिए, ज्ञानात्मक पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्रियात्मक और ज्ञानात्मक दोनों पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के अंदर होना चाहिए। सेकंड नंबर में बताया गया उत्तर बेसिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम, उत्तर बेसिक, उत्तर बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। उत्तर बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम या सेकंड भाग देखिए इसका उत्तर बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, और इसमें उत्तर बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम देखिए या उत्तर बेसिक क्या पाठ्यक्रम, इसमें देखेंगे कि उत्तर बेसिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम। उत्तर बेसिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इसमें भी दो प्रकार के बताए गए हैं, क्रियात्मक पाठ्यक्रम और ज्ञानात्मक पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के अंदर भी दो बताए गए हैं, क्रियात्मक, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको, फर्स्ट नंबर की बताई गई है क्रियात्मक और ज्ञानात्मक। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है क्रियात्मक और ज्ञानात्मक। क्रियात्मक के अंदर क्या है, बताया गया कि प्राथमिक कृषि, बागवानी आदि की शिक्षा होनी चाहिए। कताई बुनाई संबंधित कला की शिक्षा क्रियात्मक के अंदर बताया गया। ज्ञानात्मक में बताया गया है कि ज्ञानात्मक के अंदर मातृभाषा, गणित, सामाजिक विषय जैसे इतिहास और भूगोल, नागरिक शिक्षा के अंदर से, और स्वास्थ्य विज्ञान का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। फिर है वैश्विक शिक्षा का पाठ्यक्रम या कक्षाओं का भी पाठ्यक्रम। इसके भी दो भाग बताए गए, कौन कौन से, क्रियात्मक पाठ्यक्रम, वह भाग है ज्ञानात्मक। प्राथमिक के क्रियात्मक ज्ञानात्मक, उत्तर बेसिक कक्षाओं शिक्षा का पाठ्यक्रम इसमें है क्रियात्मक या ज्ञानात्मक पाठ्यक्रम। क्रियात्मक इसमें बताया गया है, क्रियात्मक में कृषि, कताई बुनाई, पुस्तक कला, चरण कला, सिलाई, गृह कार्य। और ज्ञानात्मक के अंदर बताया गया है कि हिंदी, संस्कृत अनिवार्य है। गणित के अंदर अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, संगीत, वाणिज्य, कला, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, एक शास्त्रीय भाषा जैसे कि अरबी, फारसी और संस्कृत
ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये इसका पाठ्यक्रम हो गया, बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है ये बताइए। अब इसमें देखेंगे इसकी विधियां, शिक्षण विधि कौन कौन सी है इसकी। पाठ्यक्रम 2 प्रकार के हो गए। अब इसकी विधियां देखेंगे कि कितनी प्रकार की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं। पाठ्यक्रम के अंदर 5 प्रकार की विधि है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली विधि बताई गई है कर्मानुसार, कर्म वाइज की कर्मानुसार शिक्षण विधि। कर्मानुसार शिक्षण विधि, कर्मानुसार शिक्षण विधि कि जो भी करवा रहे हैं कर्म वाइज, कक्षाओं का कर्मानुसार कक्षाओं में विभाजन होना जरूरी है। सेकंड नंबर पर क्रिया विधि, क्रिया विधि। सेकंड नंबर है क्रिया विधि। फिर इसमें बताएंगे सह संबंध विधि, जो भी सब्जेक्ट बता रहे हैं, जो भी डिवाइड बाय सह संबंध विधि। सह संबंध विधि आपस में सह संबंध, और उसके बाद सह संबंध के बाद में आएगा निरीक्षण विधि। जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय करवाया जाए, पाठ्यक्रम करवाए, उसका निरीक्षण होना भी अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। उसके बाद निरीक्षण करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? अनुकरण, अनुकरण विधि, अनुकरण विधि। विधि 5 प्रकार की बताई गई है। कर्मानुसार शिक्षण विधि, क्रिया विधि, सह संबंध विधि, निरीक्षण विधि। 5 नंबर है अनुकरण विधि। 5 प्रकार की इसमें विधि बताई गई है बेसिक शिक्षा के अंदर। आज हमने देखा है इसकी विकास, सिद्धांत और विधि, और पाठ्यक्रम देख लिया। आप देखेंगे इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या विशेषता है इसके अंदर। इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या विशेषता है? पहली विशेषता है शिक्षा का आधार हस्तपोषण। विशेषता के अंदर पहली विशेषता बताई गई है कि एक शिक्षा का आधार हस्तपोषण होना चाहिए। सेकंड नंबर है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। सेकंड नंबर आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। थर्ड नंबर बताया नागरिकता का प्रशिक्षण, नागरिकता का प्रशिक्षण। फोर्थ नंबर बताया सामाजिक दृष्टि से उपयोगी। इसकी विशेषता है सामाजिक दृष्टि से ये उपयोगी होनी चाहिए। 5 नंबर बताया बालक शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का शिक्षण देने का मुख्य केंद्र होना चाहिए एक बालक, बालक शिक्षा का केंद्र। 6 नंबर बताया कि विभिन्न विषयों में सह संबंध, जो हमने पहले देखा था विधि के अंदर। और 6 नंबर में बताया सह संबंध। 7 में बताया विद्यालय और सामाजिक वातावरण में सामंजस्य, शिक्षण केंद्र जैसा वातावरण और सामाजिकता केंद्र, सामंजस्य केंद्र, सामंजस्य। फिर बताया सर्वांगीण विकास, एक बच्चे के लिए इसकी विशेषता के अंदर बताया गया सर्वांगीण विकास होना
जरूरी है सर्वांगीण विकास। इसकी विशेषताएं हमने देख ली, क्या क्या विशेषताएं हैं और